So hi, welcome back to this another episode with me Arshi, जहाँ पे आपके सवाल and मेरे जवाब. So I have Princey with me to ask all those questions. So yeah, over to you. अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल है, जैसे अभी ग्रेजुएशन इसी ईयर अप्रैल मई तक कंप्लीट होगी, तो इसी ईयर एडमिशन लेना मतलब सही रहेगा या फिर ड्रॉप लेकर कैट की प्रिपरेशन करके कोई और अच्छा कॉलेज टारगेट करके फिर अब लेट्स इन केस अगर मैं बात करूँ जून से, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यू हैव 4 मंथ्स. अगर तुम्हें लगता है दैट तुम ये 4 महीने में ड्रॉप लेके अच्छा परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो, तो डेफिनेटली यू शुड टेक अ ड्रॉप. पर अगर तुम्हें पता है कि मैं उतना नहीं स्कोर कर पाऊंगा, तो मेरे हिसाब से फिर अननेसेसरली बीच में ड्रॉप लगाने का कोई सेंस नहीं है. दैट टोटली डिपेंड्स दैट ड्रॉप लेके तुम कितना परसेंटाइल स्कोर कर पाओगे. तुम कर सकते हो तो डेफिनेटली यू कैन प्लान अ ड्रॉप. और अगर तुम्हें लगता है नहीं, मैं तो उतना नहीं कर पाऊंगा, मेरा 40, 50, 60, 70%, 80% से ज्यादा नहीं आ पाएगा, and in that case I feel like taking a drop, वो 5-6 महीने 1 साल का गैप भी really doesn't matter. जो स्टूडेंट्स मतलब 1 साल 2 साल का ड्रॉप लेते हैं, तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट ना डाले प्रोफाइल पर, मतलब वो एज अ गैप काउंट ना हो, तो उसके लिए मतलब क्या कर सकते हैं वो? You can do anything. आप सर्टिफिकेशन कर सकते हो, कोई शॉर्ट टर्म कोर्स कर सकते हो, आप इंटर्नशिप कर सकते हो अगर आपको फुल टाइम जॉब नहीं करना है. बिकॉज फुल टाइम जॉब में क्या है कि ऑलमोस्ट 10-12 घंटे आपको जॉब में ही देने पड़ते हैं. तो आप जैसे इंटर्नशिप, एनजीओ के साथ सोशल वर्क कर सकते हो, अपने आप को अपस्किल कर सकते हो, ताकि आप ये दिखा सको कि आपने वो गैप में कुछ सीखा है. यू हैव सम लर्निंग, वेदर इट्स with internship, whether it's working with NGO, whether it's working with doing some certifications, whether it's doing something short-term courses and all that. जो ये टॉप कॉलेजेस हैं, मतलब 2-2 3-3 साल का ड्रॉप लेने के बाद इन टॉप कॉलेजेस में मतलब एडमिशन मिलने के चांसेस हैं? पॉसिबिलिटीज नहीं होती है, बिकॉज MBA इज ऑल अबाउट प्रोफाइल. इंजीनियरिंग में ऐसा है, तुम जेई में रैंक 1 ले आए, एडवांस पे IIT बॉम्बे मिल जाएगा. नीट में तुमने 5 साल का भी ड्रॉप ले लिया, 6 साल का भी ड्रॉप ले लिया है, 5 साल 6 साल तो ज्यादा हो गया, 3 साल का भी ड्रॉप ले लिया है, तुमने स्कोर किया, you'll be able to make it. बट MBA में ऐसा नहीं होता, बिकॉज MBA में एक होलिस्टिक प्रोफाइल, जहाँ पे आपके 10, 12 ग्रेजुएशन के मार्क्स, आपका गैप तो नहीं है, ये सारी चीजें देखी जाती है. तो यूजुअली मैंने देखा है जिन स्टूडेंट्स के 3 साल के ड्रॉप है एंड कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उनके लिए डिफिकल्ट है टू गेट कॉल्स फ्रॉम रियली गुड कॉलेजेस. तो ये जो वर्क एक्सपीरियंस होता है, तो वो कैसे काउंट होता है? मतलब देखो, सिंपल सी चीज है, अगर आप अपनी ग्रेजुएशन के साथ कुछ भी कर रहे हो, लेट्स से कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉलेज रेगुलरली नहीं भी जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो वर्क एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता. वो इंटर्नशिप आप दिखा सकते हो, वर्क एक्सपीरियंस वही काउंट होता है जो आप अपनी ग्रेजुएशन के कंप्लीट होने के बाद फुल टाइम जो जॉब कर रहे हो, दैट इज ओनली वर्क एक्सपीरियंस. और उसके लिए भी यू नीड टू शो द डॉक्यूमेंट्स, राइट? जैसे कई लोग अपने पापा के फैमिली बिजनेस में काम कर रहे हैं, तो बहुत डॉक्यूमेंटेशन लगेगा. लेट्स से उनकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो उसका सर्टिफिकेशन आपको प्रोवाइड कर सकते हैं. तो डॉक्यूमेंट्स इज नीडेड एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू जस्टिफाई योर वर्क एक्सपीरियंस. अभी मतलब काफी सारे टियर 1 टियर 2 कॉलेजेस के ऑप्शंस मतलब क्लोज होते जा रहे हैं, तो अभी कोई टियर 3 कॉलेजेस हैं जो ROI के टर्म्स में बहुत अच्छा है और वो स्टूडेंट्स टारगेट कर सकते हैं? यार, ROI के टर्म्स में तो फिर कॉलेजेस काफी सारे हैं, बट अगेन ये प्रोफाइल टू प्रोफाइल वेरी करता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने जितने कॉलेजेस के मैं नाम लेने वाली हूँ, मिक्स्ड रिव्यूज ही हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मार्केटिंग देख रहे हो तो आप चाहो तो आप UBS देख सकते हो, विमल मुंजाल भी है. फाइनेंस देख रहे हो तो आप चाहो तो आप ILM भी देख सकते हो, राइट? आप चाहो तो HR देख रहे हो तो आप जिस रांची देख सकते हो. एक्साइमी के 2 इस साल के रिव्यूज थोड़े से इम्पैक्टेड, बट स्टिल यू कैन लुक फॉर एक्साइमी बैंगलोर, राइट? यू कैन लुक फॉर इंडस, यू कैन लुक फॉर बालाजी. लेसर फी स्ट्रक्चर में आप RIM देख सकते हो, आप GIMS GNIOT देख सकते हो, राइट? आप चित्कारा यूनिवर्सिटी देख सकते हो, आप सीमस जैन यूनिवर्सिटी देख सकते हो, राइट? आप सॉइल गुड़गांव भी देख सकते हो. एंड सो मुझे लगता है काफी सारे कॉलेजेस, पर आपको अपनी प्रोफाइल के हिसाब से जयपुर या आपका भी इंदौर वाला कैंपस देख सकते हो अगर आपको कम फीस वाला चाहिए, बट स्टिल इट्स एक्सपेंसिव. सो ROI उन्हीं को मिलेगा जो टॉप 40-50% बच्चे हैं. दैट्स व्हाट आई फील लाइक. बट देयर आर सो मेनी कॉलेजेस. अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म फिल करके डिटेल्स ले सकते हो. चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मतलब काफी ज्यादा ब्रांड वैल्यू तो इनकी काफी ज्यादा है, तो मतलब कैसा कॉलेज है प्लेसमेंट्स वगैरह के MBA के लिए टर्म्स में? उतना अच्छा नहीं है. I'll be honest to you. All these universities, LPU, चित्कारा, चंडीगढ़, they're known for engineering. They have thousands of seats for engineering. So though they have MBA, but कम फीस वाले बच्चे देख सकते हैं. पर अगर आप सोच रहे हो that मुझे उस तरह से अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तो वो कहीं ना कहीं वैसी नहीं. CMAT में अगर 84-85 परसेंटाइल है तो वेलिंकर मिलने के कोई चांसेस हैं? बहुत कम चांसेस हैं, बिकॉज यूजुअली क्या है, CMAT 80+ परसेंटाइल वालों को इसलिए
वो लाता है, बिकॉज दे हैव सो मेनी नीश स्पेशलाइजेशन जिसमें बच्चे नहीं जाते हैं। तो लेट्स इन केस आप यू नो हेल्थ केयर देख रहे हो तो पॉसिबिलिटीज है, बट कोर के लिए पॉसिबिलिटीज जो है वो बहुत ही कम है। जो ग्लोबल प्रोग्राम्स होते हैं एमबीए में, तो मतलब उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है? एज सच कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होता, बिकॉज यूजुअली ये प्रोग्राम जो है वो इंडस्ट्री ड्रिवन होते हैं, तो इसमें कोई आइल्स वगैरह का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। पर सिंपल सी चीज़ है, एक्सपेंसिव होते हैं, वो थोड़ा सा आपका यू नो कम्युनिकेशन चेक कर रहे होते हैं, आपका एकेडमिक्स चेक कर रहे होते हैं, और उस बेसिस पे यू बी एबल टू एनरोल। जो कॉलेजेस होते हैं वो मतलब गर्ल्स सेफ्टी के लिए कोई मेजर्स वगैरह लेते हैं या नहीं लेते हैं? डेफिनेटली यू नो जो कॉलेजेस होते हैं, कई से हर लड़की का ये सोचना होता है दैट सेफ्टी इज समथिंग व्हिच शुड बी देयर, राइट? तो अगर कोई पेरेंट्स हैं जो अपनी यू नो बेटी को बाहर भेजना चाह रहे हैं, कंसर्न है, तो उनको यू नो कॉलेज के अंदर हॉस्टल्स को प्रेफर करना चाहिए, वहाँ कैसे वार्डन्स हैं उनको प्रेफर करना चाहिए, टाइमिंग्स कैसी है प्रेफर करनी चाहिए, वहाँ पे जो लड़कियां हैं वो रह रही हैं उनसे बात करके आप पता कर सकते हो कि सेफ्टी सिक्योरिटी कहीं ना कहीं कैसी है। तो मेजर्स रहते हैं, यू नो दे हैव देयर ओन हॉस्टल्स, दे हैव सिक्योरिटी फॉर देयर ओन हॉस्टल्स एंड ऑल दैट। तो मेरे तो जो आज के डाउट्स थे वो एक क्लियर और हो डाउट गए है जो हैं। मुझे लगता है जिसका जवाब मुझे प्रिंसी से चाहिए, कि बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में ये पूछते हैं दैट कॉल्स के जवाब नहीं मिलते, हम फॉर्म भरते हैं जवाब नहीं मिलते। तो यू वांट टू से समथिंग प्रिंसी ऑन दैट? मैम आई थिंक काफी सारे काउंसलर्स हैं, मे बी शायद फेस्टिवल वगैरह के कारण हो सकता है नहीं हुए इन रियल हो रीजन वैसे। क्या होता है, जैसे मैं सैटरडे को बहुत सारे बच्चों को कॉल कर रही थी, तो काउंसलर की कॉन्स्टेंटली लिखा है एनआर व्हाट्सएप ड्रॉप, एनआर व्हाट्सएप ड्रॉप, एनआर व्हाट्सएप ड्रॉप। तो कई बार क्या होता है कि बच्चे ने फॉर्म भरा, बट लाइक लेट्स से वी हैव अ टीम ऑफ 15-20 पीपल, अब वो उनको बाइफरकेट होंगे, जब उनके नंबर से कॉल आ रहा होता है तो बच्चा सोचता है पता नहीं कहाँ से कॉल आ रहा है, रैंडम कॉल है, वो स्पैम में डाल देता है, एंड दैट इज द रीजन कई बार वो नंबर्स पे स्पैम भी शो होते हैं। तो यूजुअली क्या है, इट्स ऑलवेज रिक्वेस्टेड कि आप व्हाट्सएप चेक करें। व्हाट्सएप पे जितने भी काउंसलर्स हैं, दे मेंशन दैट दे यू नो आपकी ये क्वेरी थी, वी आर स्पीकिंग फ्रॉम एमबीए विद आर्शी, राइट? तो रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, बिकॉज मैं कई बार जैसे पेरेंट्स थे, यू नो दे रीच्ड आउट टू मी कि मैंने बहुत बार कॉल किया, जब मैंने उनकी लीड देखी तो काउंसलर ने ऑलमोस्ट 10 बार कॉल किया, बट उनका ही आंसर नहीं आया था। तो इट्स अबाउट दैट गैप इन द कम्युनिकेशन, सो प्लीज चेक आउट योर व्हाट्सएप। यू नो दिस वन थिंग कि हम आपको नंबर, आईवीआर नंबर जो है वो भेज देंगे टेक्स्ट जैसे ही आप फॉर्म फिल करोगे, ताकि आप वो नंबर सेव कर लो, और अगर आपको उस नंबर से कॉल आता है सो दैट यू बी एबल टू पिक इट अप। सो आई थिंक दैट व्हाट कैन increase your experience. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.